हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों मैं अजय राय। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वास्तव में भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति का क्या फल होता है और भक्ति किस प्रकार रंग लाती है और भक्ति में धैर्य बनाए रखना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे चल तो देते हैं, लेकिन जब प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, भजन के मार्ग पे चलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि हम लोगों के जीवन में बहुत ही परेशानियां आने लगती हैं, बहुत ही परेशानियां आने लगती हैं। और ऐसा लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आखिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। और जो प्रभु के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं वो इतने प्रसन्न हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस भाव को लेकर, इस बात को लेकर हमारे अंदर भगवान के प्रति अश्रद्धा आ जाती है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। इसको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण है दोस्तों कि मान लीजिए हमारे इससे पहले हमारे कई जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, कई जन्म, अनंत जन्म हो चुके हैं। और उन जन्मों में हमने अनंत पाप और पुण्य किए हैं जो कि जमा है, जिसे कहते हैं संचित कर्म। कर्म दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जो वर्तमान में चल रहा है ये क्रियमान कर्म है, और जो अनंत जन्मों में किया हुआ है वो है हमारा संचित कर्म, जो एक गोदाम के टाइप है जिसमें सारे कर्म जमा होते हैं। और प्रारब्ध दोस्तों, जो हम ये कर रहे हैं, यही हमारे संचित में जाके हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। वर्तमान में किया हुआ कर्म ही दोस्तों संचित कर्म बनता है, वही हमारा प्रारब्ध भी बनता है। प्रारब्ध दोस्तों उसे कहते हैं जो भी हमारा संचित जमा है उसी से प्रभु ये हमारा शरीर रचते हैं। थोड़ा उसी से पाप और पुण्य लेके इस मिश्रित शरीर, पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर रचते हैं। और उस रचना के दौरान जो भी पाप और पुण्य से बना हुआ शरीर है आपका, जो रचते हैं प्रभु, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। उसको आपको भोगना पड़ेगा। जो भी उस शरीर में रचा गया, पाप हो या पुण्य, वो दोनों भोगना पड़ेगा आपको। और उन दोनों का जब जब जैसा जैसा समय आएगा, जितने पे है, जितने समय पे है, उसे भोगना ही पड़ेगा। इससे बचा जा सकता है कैसे दोस्तों? तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु का नाम जप, प्रभु का भजन। इससे ही बचा जा सकता है। और दोस्तों, अब रही बात कि भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, तो दोस्तों भक्त के जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, तो जो भी हमारे संचित जमा हुए, जो भी हमारे कर्म जमा हुए हैं, प्रभु उसको जल्दी जल्दी देख के, हल्का हल्का देख के उसको निपटा देते हैं, हल्के में ही निपटा देते हैं। और आपको सहने की सामर्थ्य भी देते हैं। आप उसको सह भी लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो कर्म आप भोग लेंगे। भोगना तो पड़ेगा। अब जो भजन नहीं करता है उसको भोगने में दिक्कत हो जाता है, व्यथित हो जाता है वो, कि हाय हाय करने लगता है, अरे प्रभु सारा दुख मेरे ही ऊपर डाल दिए, सारा दुख मैं ही भोगूं, मैं ही मिला था सारा दुख भोगने के लिए, सारे संसार का दुख मैं ही भोगूं। उसको ऐसा फील होने लगता है। और जो दोस्तों प्रभु का भक्ति करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, उसको पता नहीं चलता है और प्रभु उसको भगवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम सही मार्ग पे चलते हैं तो भगवान हमारे पापों को सबसे पहले नष्ट करते हैं, हमसे भगवा के उनको नष्ट करते हैं। और जो वर्तमान में दोस्तों ये कर्म हो रहा है, ये वर्तमान की खेती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये वर्तमान की खेती है। तो अभी शुरू किए हैं तो तुरंत तो फसल काट नहीं लेंगे। खेत में अनाज लगाए हैं
तो ये कहें कि अभी लगाए और अभी काट लें, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, किसी भी फसल को तैयार होने में समय लगता है। तो ये वर्तमान की खेती, जो आप भजन की खेती कर रहे हैं, प्रभु के नाम जप की खेती कर रहे हैं, ये भी दोस्तों अवश्य फल देगी। इसका भी समय है एक। और ये अपने समय पे दोस्तों, जब ये फसल तैयार होगी तो आप आनंद ही आनंद में डूब जाएंगे। तब आपको महसूस होगा प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा क्या होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, गलत आचरण के लोग भी होते हैं, जो कितना भी पाप करते जाते हैं, गलत आचरण करते जाते हैं, फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, जो गलत मार्ग का चयन करते हैं, गलत मार्ग पे चलते हैं, प्रभु उनको, उनका पुण्य पहले खत्म करते हैं। प्रभु उनका पुण्य सबसे पहले उसको दे के खत्म करते हैं। और वो पुण्य उसके जीवन में आता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि वो पुण्य, जो भी जमा पुण्य था, उसने पूर्व जन्म में जो भी पुण्य अर्जित किए थे, ये सारे प्रभु दे के भोगवा देते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं। और इस जन्म के पाप और पिछले पूर्व जन्मों के पाप, दोनों पाप जब हावी होते हैं दोस्तों, तो मिठिया मेट हो जाता है और हाय हाय त्राहि माम करता रह जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुण्य जब है ही नहीं, कर्म ही फल देगा, कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म तुमने किया ही नहीं वैसा। जब पाप ही कमाया तो पाप ही ना भोगोगे, उसका ही ना परिणाम भोगोगे। पुण्य तो तुमने खर्च कर दिए अपने पापों को मिटाने के चक्कर में। पुण्य तो खर्च कर दिए तुमने अपने पापों की भरपाई में। अब पुण्य, अब जो अब बचा है, अब पाप बचा है, तो पाप ही का ना फल मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए यही चक्र है कर्म का, और इसको समझना चाहिए। अब भक्त को कभी भी दोस्तों निराश नहीं होना चाहिए। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को कभी मालूम नहीं होता है कि वो क्यों दौड़ता है। वो बस ये सोचता है कि उसका मालिक उसे तकलीफ दे रहा है, वो एक तकलीफ में दौड़ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका मालिक उसको जिताना चाहता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे प्रभु जी भी हैं, भगवान भी हैं। अगर हमको वो दुख देते हैं तो पहचानना चाहिए हमको कि वो हमको जिताना चाहते हैं। उस दुख को भोगने की क्षमता भी देते हैं। आगे दोस्तों, सुख का द्वार खुला हुआ है और आनंद का द्वार खुला हुआ है, और उसको भी आप ही भोगे। दुख आपने भोगा है, तो सुख भी भोगने के अधिकारी आप ही हैं। तो दोस्तों, प्रसन्न रहिए। दुख आने पे व्यथित मत होइए, घबराइए मत, चिंता मत करिए, शोक मत करिए। और प्रभु की भक्ति में निरंतरता लाइए, और निरंतर प्रभु का भजन करिए। और विपत्ति में दोस्तों, दुख में दोस्तों, प्रभु का भजन और ही प्रगाढ़ हो जाता है, और ही बेहतर होता है, और ही अच्छे ढंग से होता है। विपत्ति दोस्तों, प्रभु को खोजने का एक अवसर है। अगर विपत्ति जीवन में आ रही है, तो ये मान लीजिए प्रभु ने आपको चांस दिया है। तो विपत्ति को पहचानिए। विपत्ति नहीं है, वो स्वयं प्रभु का आगाज है। प्रभु आने वाले हैं, उसका संकेत है। आपके जीवन में प्रभु की एंट्री हो गई है, उसका संकेत है। तो कभी भी दोस्तों निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव विचार रखें अपना। और प्रभु का खूब नाम जप करिए, भजन करिए, चिंतन करिए, आनंद में रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।